बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन है कि जब सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त और मुस्तक़बिल की जंग बंदी का इम्कान है। आलमी मीडिया इस्लामाबाद में होने वाली पेशरफ्त पर नज़रें जमाए बैठा है और इस माहौल में पाकिस्तान की अस्करी व सियासी क़यादत की तारीफ़ें भी जारी हैं और इन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि उन्होंने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए बेहतरीन ऑप्शन इस्तेमाल किए, जबकि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात को पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह और ख़ित्ते में जंग बंदी की उम्मीद करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तातील कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से सजाया गया है। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेड जोन सील और जुड़वा शहरों में आम तातील का ऐलान किया गया है। शहरों पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार, जबकि जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर वफाकी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। दरियासना पाकिस्तान ने आलमी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान कर दिया है, ताकि दुनिया में से कोई भी सहाफ़ी पाकिस्तान आकर इस इवेंट को कवर करना चाहे तो उसे पूरा मौका फराहम किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने को दुनिया में बड़ी अहमियत दी जा रही है, जबकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी नुमायाँ कमी हुई है, जबकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसी दौरान भारतीय सियासतदान और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन शशि थरूर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के जारी बहरान में पाकिस्तान का एक अहम सालिस के तौर पर सामने आना नई दिल्ली के लिए एक संजीदा और मुस्बत रद्द-ए-अमल का मतकाजी है। उनका कहना था कि भारत को ईरान जंग के तनाज़ुर में अमन की कोशिशों की हिमायत करनी चाहिए, चाहे मुज़ाकरात में सहूलतकारी कोई भी करे। शशि थरूर ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुक़ को एक अमली हकीकत करार दिया जो रवायती ब्यूरोक्रेसी से हटकर काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि अगर पाकिस्तान इस अमल में कामयाब होता है तो भारत को सबसे पहले इस कामयाबी का खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि एटमी सलाहियत के हामिल खित्ते में इस्तेहकाम सबके मफाद में है। उन्होंने भारतीय पॉलिसी साजों को खबरदार किया कि वो इस पेश रफ्त पर स्ट्रेटजिक बेचैनी या तनकीद से गुरेज करें, क्योंकि किसी भी नाकाम सालसी का खमियाजा पूरे खित्ते को ही भुगतना पड़ेगा। उनका कहना था कि क्योंकि भारत भी अमन का ख्वाह है, दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और भारत को महज तमाशाई बनकर नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद है, इसलिए किसी भी इलाकाई जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का इस तनाज़े को ख़त्म करने में दिलचस्पी लेना फितरी अमल है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि जंगल का कानून किसी के मफाद में नहीं, क्योंकि इससे तमाम ममालिक ताकतवर क़ुव्वतों के रहम व करम पर आ सकते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है, ताहम उसके साथ साथ सख्त शराइत भी आयद कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी हकाम का कहना है कि रोज़ाना सिर्फ 15 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी और हर जहाज़ को ईरान की पेशगी मंजूरी लेना होगी। ये नया निज़ाम पासदारान इनकलाब की निगरानी में नाफिज किया गया है और हकाम का कहना है कि सूरत-ए-हाल जंग से पहले जैसी नहीं होगी। ईरान ने वाज़ह किया है कि जंग बंदी बरकरार रखने के लिए उसके बैरूनी मुल्क मुंजमद असासे 2 हफ्तों के अंदर बहाल करना होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की ये शर्त मुआहदे की अहम ज़मानत है। मज़ीद बरा ईरान ने मुतालबा किया है कि जंग के ख़ात्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाए, बसूरत दीगर वो दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका पर भी जोर दिया है कि वो खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफ़ा न करे। दूसरी जानिब यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर ईरान ने मुआहदे की पासदारी जारी रखने का भी अंदिया दे दिया है।
یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ بندی 7 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عمل میں آئی، جب ایران کی تجاویز کو مذاکرات کی بنیاد بنایا گیا۔ تاہم لبنان کا معاملہ اس معاہدے میں تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ لبنان کو بھی معاہدے میں شامل کیا جائے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے نہ رکے تو وہ دوبارہ آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ ادھر ایران سے منسلک ہیکر گروپ نے امریکہ پر حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے تعلق رکھنے والے ایک ہیکر گروپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ کے خلاف سائبر حملے عارضی طور پر روک دیے ہیں، تاہم دیگر اہداف کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہندلا نامی اس گروپ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اسے اعلیٰ قیادت کی جانب سے امریکہ کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی روکنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیکر گروپ نے خبردار کیا ہے کہ ہم امریکہ کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری اسرائیل کے خلاف سائبر کارروائیاں جاری رہیں گی اور سائبر جنگ کسی بھی فوجی جنگ بندی کے ساتھ ختم نہیں ہوگی۔ دوسری جانب امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں پر عائد ٹرانزٹ ٹول کرپٹو کرنسی میں وصول کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد پابندیوں اور مالیاتی نگرانی سے بچنا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں پر کرپٹو کرنسی میں ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کے مطالبے نے ملک کی 7.8 ارب ڈالرز کی کرپٹو معیشت اور مرکزی مالیاتی نظام سے باہر کام کرنے والی ریاستوں کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کے کردار پر نئی روشنی ڈالی ہے۔ ایران کی آئل گیس اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات برآمد کرنے والی یونین کے ترجمان حمید حسینی نے امریکی اخبار کو بتایا ہے کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والے ٹینکروں سے فی بیرل $1 کے حساب سے فیس وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران چاہتا ہے کہ یہ ادائیگیاں کرپٹو کرنسی میں کی جائیں تاکہ پابندیوں کے باعث ان کی نگرانی نہ کی جا سکے یا انہیں ضبط نہ کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب اور اس سے منسلک گروہ تجارتی سرگرمیوں، اسلحے اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑی تجزیہ کار کمپنی چینالیز کے مطابق اس شعبے کی نصف سے زائد سرگرمیاں انہی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک نے کم از کم $507 ملین مالیت کی 78 کرپٹو کرنسی بھی حاصل کر لی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔